हम बोल सकते हैं। तो इसे अहंकार की अवस्था बोलते हैं? नहीं, अहंकार की अवस्था सेकंड स्टेज को कहा जाता है, जिसे आप कहते हो साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था, टिट फॉर टैट, उसे अहंकार की अवस्था कहते हैं। याद रखिएगा, साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था को क्या कहेंगे गुड्डा जी? साधनात्मक सापेक्षवादी अवस्था को अहंकार की अवस्था बोलते हैं। कि मेरे को क्या, प्रशंसा की अवस्था ये थर्ड स्टेज हो गई है, विवेक की अवस्था ये छठी स्टेज है, सामाजिक समझौते की अवस्था पांचवी स्टेज है, तीसरी और चौथी स्टेज इसके अंदर आती है तो तारीफ की अवस्था। बहुत बेहतरीन, जितने भी बच्चों ने बी उत्तर दिया, आप जो पढ़ रहे हैं उसके लिए अपनी पीठ थपथपाइए, बहुत बेहतरीन। जब बच्चे के नैतिक चिंतन का आधार सामाजिक होता है तो वो किस लेवल पर माना जाएगा? जब बच्चा क्या सही है क्या गलत है ये समाज के अकॉर्डिंग तय करता है। कि समाज मानता है साहब औरतों को घूंघट में निकलना चाहिए, समाज मानता है साहब कि जो लड़का है वो एकदम के कुछ भी कहने से नजर नीचे करके चलना चाहिए, तभी वो अच्छा लड़का है और तभी वो अच्छी लड़की है। तो इस नैतिक चिंतन का आधार समाज, की समाज पापा को आके न बता दे कि आपका बेटा वहां सिगरेट फूंक रहा था, समाज पापा को आके न बता दे कि आपकी बेटी वहां दोस्त हाँ हाँ ही कर रही थी। ये क्या रहेगा? कन्वेंशनल लेवल रहेगा। क्या रहेगा? कन्वेंशनल लेवल रहेगा, जहां हम सारी सोच समाज के अकॉर्डिंग मानते हैं, कोई हमें देखकर हमारे बारे में गलत न कह दे। कौन सी अवस्था? कंसेप्ट के संपूर्ण विकास की अवस्था है। किस अवस्था में आपके सारे डेवलपमेंट हो जाएंगे? कंसेप्ट का विकास, है ना। बताओ। हाँ जी, कंसेप्ट का संपूर्ण विकास बताओ। हाँ बेटा, तुम तो संस्कारी बालक हो, मैं कह रहा मैं नजर नीचे करके चलता। बहुत बढ़िया बेटा मेरे, बहुत बढ़िया। मतलब तुमसे बड़ा संस्कारी कोई देखा किसी ने? जल्दी से सोच के बताना है, जल्दी से सोच के बताना है। कंसेप्ट के संपूर्ण विकास की अवस्था, बहुत बढ़िया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जीन पियाजे साहब ने, मेरे साथ बोलेंगे गुड्डा, मेरे साथ बोलो बिट्टू। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक मनोविज्ञान का क्या कहेंगे? संज्ञानात्मक विकास का क्या दिया? सिद्धांत दिया कि मेंटल डेवलपमेंट कैसे होता है। उस डेवलपमेंट में उन्होंने कहा कि भैया जब बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में होगा तो उम्र होगी 7 से 11 वर्ष। यहाँ बच्चे की लॉजिकल चिंतन यानी तार्किक चिंतन की शुरुआत है। क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन की क्या मानी जाती है? शुरुआत मानी जाती है। औपचारिक संक्रियात्मक में बच्चे के अंदर जो है वो 11 प्लस वर्ष है और बच्चा अमूर्त चीजों पर परिकल्पनात्मक निगमन, यानी कोई अमूर्त समस्याएं सामने दिखाई नहीं दे रही लेकिन भविष्य की हो सकती है, हाइपोथेटिकल डिडक्शन करता है। क्या करता है? हाइपोथेटिकल डिडक्शन, ये संभावित समाधान हो सकते हैं। प्रस्तावक सोच होती है, प्रस्तावक सोच का क्या बोलेंगे बिट्टू? प्रस्तावक बोलेंगे, यानी प्रपोजिशनल, क्या कहेंगे? प्रपोजिशनल थिंकिंग, कि यहाँ पर ये लॉजिक लगाता है कि सभी मछलियां मनुष्य हैं और कुछ मनुष्य बुद्धिमान हैं, सभी मछलियां बुद्धिमान हैं। ऐसी प्रस्तावक सोच यहाँ रखता है। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चे की उम्र 2 से लेकर 7 साल है। अतार्किक सोच रखता है, सहज अनुमान लगाता है। यहाँ पर बच्चा पूर्व संक्रियात्मक। आगे बढ़े। अतार्किक चिंतन की अवस्था, तार्किक नहीं पूछ रही गुड्डा, अतार्किक पूछ ले रही हूँ, अतार्किक पूछ ले रही हूँ। प्रीति शुक्ला जी, मैंने आपसे ये वादा किया था कि 350 क्वेश्चन लाऊंगी, रिवाइज करा दूंगी। इसको जिसने कर लिया जीवन में आपकी गारंटी देती है कि हर एक ऑप्शन के अच्छे से दिमाग में बैठा ले गए 30 में से। अब तुम पेपर दे के आना, तुम अपने आप बोल दो पहले ही दिन ही 2 तारीख के पेपर की पहली शिफ्ट के बाद ही क्लियर हो जाएगा कि क्या पढ़ के जाना है। अपने आप ही आज जल्दी बताएंगे, जल्दी बताएंगे, बहुत बढ़िया, जल्दी बताएंगे,
जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे। बहुत बढ़िया। अतार्किक चिंतन क्या रहेगा? 2 से लेके 7 साल की पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे का चिंतन कैसा होता है? तो आप कहेंगे अतार्किक चिंतन होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बच्चे के अंदर जीववाद होता है, एनिमिज्म। मेरा बेटा जब नहाता है भाई, का जो फेवरेट खिलौना आया होता है, कल तो वाइपर, मैं तो कपड़े धो रही, से कह रहा मम्मी वाइपर को प्यास लगी है। मैंने कहा भाई साहब इसको भी प्यास लगती है। तो वाइपर के ऊपर आपको पता होगा एरिया होता है जहाँ पे प्लास्टिक का वो लगाया जाता है, उसको उसमें पानी डाल के कह रहा मम्मी इसको प्यास लगी है। तो कांड करने का मन रहता है, खुदड़ी बच्चे होते हैं। जीववाद, एनिमिज्म निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या कहेंगे कि यहाँ पर ना बच्चा प्रतीकों संकेतों का प्रयोग करता है, प्रतीकों का संकेतों का प्रयोग करता है। बच्चा क्या करता है? तो आप बोलेंगे प्रतीकों का संकेतों का यहाँ पर बच्चे के प्रयोग हम देखते हैं। इसके अलावा हम क्या बोलेंगे बेटा? तीसरी बात हम ये कहेंगे कि यहाँ पर ना बच्चे में अहम केंद्रितता, ईगो सेंट्रिसिज्म क्या होता है? ईगो सेंट्रिसिज्म होता है। क्या होता है? ईगो सेंट्रिसिज्म। बच्चे को लगता है पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है। क्या लगता है? पूरी दुनिया मेरे इर्द गिर्द घूमती है, बच्चे को ये लगता है। दूसरा हम क्या कहेंगे बेटा जी? दूसरा हम कहेंगे कि केंद्रीकरण होता है। वो किसी भी वस्तु के केवल एक ही पहलू पर नजर रखता है। एक ही पहलू का मतलब वो ये देखेगा कि ये कितना बड़ा है, ये नहीं देखेगा कितना पतला है। एक ही पहलू पर ध्यान देगा। 7 से 12 में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में आता है। 7 से 12 में बच्चा मूर्त संक्रियात्मक में आता है। तो बच्चे के अंदर तार्किक चिंतन यानी लॉजिक पैदा होता है गुड्डा। क्या कहेंगे? तार्किक चिंतन यानी क्या पैदा होता है गुड्डा? तो आप कहेंगे लॉजिक पैदा होता है। मैं चाहूंगी कि आपको क्लास में मजा आ रहा है तो एक बार फटाफट से सेशन को लाइक जरूर करके जाएं मेरे प्यारे बच्चे, ठीक है ना? मेरे प्यारे बच्चे सेशन को जरूर लाइक करें। सेशन को लाइक करने के साथ साथ अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इसको शेयर जरूर करें, क्योंकि गारंटी है मेरी 30 में से 30 क्लास में ही याद करा दूंगी, इस बात की गारंटी है। और साथ ही साथ चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। भाई मैंने तो आपको ऑप्शन दिया था ये माइक लगवा लो, दूसरा लगवा लो, आपने कहा ये ज्यादा अच्छा है, मैंने इसको पढ़ाना कर दिया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि पूरी क्लास के दौरान बस माइक ही बदला जाता रहे, कभी कॉलर माइक, कभी ये माइक, कभी वो, ये तो नहीं हो सकता ना। अब आधे बच्चे कह रहे हैं एकदम ठीक है, आधे बच्चे कह रहे हैं कि नहीं साहब दिक्कत आ रही है। मुझे बताइए, जब मैं अपने फोन में सुन, इसमें भी बढ़िया लग रहा, उसमें भी लग रहा, बताइए मुझे क्या करना चाहिए? बताइए, मैं पढ़ाऊं ना मस्त? शाबाश, आ जाओ। तो मूर्त संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक में बच्चा क्या करता है गुड्डा? लॉजिकल चिंतन करता है। यानी यहाँ पर बच्चे के अंदर संरक्षण का भाव आता है। किसका भाव आता है? संरक्षण यानी कंजर्वेशन का भाव आता है। किसका भाव आता है? संरक्षण यानी कंजर्वेशन का भाव आता है कि भैया किसी चीज में कुछ जोड़ा नहीं, कुछ घटाया नहीं गया, तो उसकी मात्रा उतनी ही रहेगी, शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है। संरक्षण में 2 चीजें शामिल हैं, विकेंद्रीकरण शामिल है कि बच्चा इतना लॉजिकल हो गया कि अब वो किसी चीज के केवल एक पहलू नहीं बाकी पहलुओं पर भी ध्यान देता है। दूसरा, अब वो पलटाने लगा है, पलटावीकरण यानी रिवर्सिबिलिटी उसके अंदर आ गई, ये पहली चीज हुई। दूसरा, अब वो वर्गीकरण करने लगा है, चीजों को विशेषताओं के आधार पर ग्रुप में बांटता है। तीसरा, अब वो चीजों के बीच में संबंध बताने लगा है। चौथा, संरक्षण हो गया, वर्गीकरण हो गया, संबंध हो गया, और क्या कहोगे? संरक्षण, वर्गीकरण, संबंध, और क्या कहोगे? सकर्मक अनुमान यानी ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, 2 चीजों के बीच में संबंध बताकर तीसरी चीज के साथ वो उसका संबंध बता पाता है। ट्रांजिटिव इन्फेरेंस, 2 चीजों के बीच के संबंध के साथ तीसरी चीज के साथ संबंध बता पाता है। बच्चा जिस अवस्था में वर्गीकरण करना यानी चीजों को गुणों के आधार पर बांटना, समानता भिन्नता बता सकता है, वो कौन सी स्टेज है? बच्चा किस अवस्था में, ठीक है ना, जल्दी से बताएंगे, बच्चा किस अवस्था में ये सारी चीजें करना जानता है? जल्दी से बताएंगे किस अवस्था में सब कुछ
कुछ करना चाहते? बताते चलें जल्दी से, बताते चलें जल्दी से। बहुत बढ़िया। किस अवस्था में करेगा? 7 से लेकर 12। अच्छा 2 मिनट देखते हैं कोई दिक्कत, तुम्हारी समस्या का समाधान हम कैसे कर सकते हैं। अब बताओ ये ठीक है? ये ठीक है? ये वाला ठीक है? बताओ ठीक है? सब ठीक है? ठीक है। अच्छा चलो, बहुत बढ़िया, एकदम बढ़िया। ठीक है, अब ठीक है। तुम 2 मिनट बाद फिर आ जाओगे, क्यों कहने की दीदी ये ठीक नहीं है, दीदी ये दिक्कत आ गई। आ जाओ। बच्चे किस अवस्था में वर्गीकरण समानता भिन्नता बता सकता है? चलो ठीक है, तो आप क्या कहोगे इस अवस्था में 7 से 12, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? आप कहेंगे इसको हम मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से जानते हैं। क्या कहेंगे? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के नाम से हम जानते हैं। बच्चा जिस एज में खेल, अनुकरण और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है, क्या कहते हैं? जल्दी से बताएंगे। बच्चा किस अवस्था में खेल, अनुकरण और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है? जल्दी से बताएंगे। बच्चा किस एज में खेल खेल कर, अनुकरण और भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को पुष्ट करता है? खेल कर, अनुकरण और भाषा के माध्यम से। खूब सोच कर बताना, समझ कर बताना, अच्छे से बताना बेटा, है ना? हाँ सोच कर। चलो अब ठीक है ना, तुम राजी मैं राजी, तुम राजी मैं राजी, बढ़िया। सोच समझ कर बताना गुड्डा, गड़बड़ी करी पकड़ के ले जाऊंगी, गड़बड़ी नहीं करनी। खेल, अनुकरण और, है ना, खेल भी है, अनुकरण भी शामिल है गुड्डा, खेल भी है, अनुकरण भी है, और भाषा के माध्यम से अपने आप को पुष्ट करता है। अब क्या यहाँ देखो 2 वाले ऑप्शन हो गए, 2 से 7 वाले ज्यादा हो गए, कुछ बच्चे 0 से 5 वाले हो गए जो रुक गए हैं। एक आध अभी भी बोल रहा है, एक आध अभी भी बोल रहा है बेटा मैं हूं, तो क्यों टेंशन लेनी, मैं हूं। आज के कितने क्वेश्चन तुम्हारे 100 में से, हर 100 में से ठीक बने, उसका जवाब देना तुम्हारी बहन को। मैं हूं तो काहे को टेंशन लेनी है, मैं बोल रही हूं ना, तुम्हारे 30 में से 30 नंबर आएंगे, निश्चिंत रहो, एकदम बढ़िया तरीके से अपने आप को बिल्कुल मस्त रखो, स्वस्थ रखो, आनंदित रखो, टेंशन न लिया करो, रोना नहीं। क्या रहेगा? 2 से 7 रहेगा। क्यों? क्योंकि 2 से लेकर 7 साल कौन सी अवस्था है? पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा प्रतीकात्मक खेल खेलता है। तो क्या कहोगे, पूर्व संक्रियात्मक में बच्चा कैसे खेलता है? तो आप कहोगे प्रतीकात्मक खेल खेलता है, सिंबॉलिक खेल खेलता है, वो अनुकरण भी करता है, जाहिर सी बात है 2 साल तक वो अनुकरण करना सीख चुका होता है, और भाषा, भाषा के माध्यम से अपने ज्ञान को सबसे ज्यादा पुष्ट कर रहा है, सहज अनुमान से ज्यादा पुष्ट करता है। क्या कहेंगे? सहज अनुमान से बच्चा ज्यादा क्या करता है? पुष्ट करता है। क्या कहेंगे? सहज अनुमान से बच्चा क्या करता है? पुष्ट करता है। आगे बढ़ेंगे। सूची 1 को सूची 2 से मिला दीजिए। सेंसरी मोटर, दूसरी तरफ है आपका अमूर्त परिकल्पनात्मक। प्री ऑपरेशनल, उसको वस्तु स्थायित्व दिया। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल यानी मूर्त स्थायित्व को इससे जोड़ा जाए, मूर्त संक्रिया को संरक्षण और पलटावीकरण, है ना। और फॉर्मल औपचारिक संक्रियात्मकता को प्रतीकात्मक चिंतन से जोड़ा है। जल्दी से मुझे बताएंगे, ठीक है ना? बिल्कुल इसी में 30 में से 30 आ जाएंगे। और बोलो, मैंने कहा ना साक्षी, बिल्कुल निश्चिंत रहो, तुम्हारी बहन बोल रही है अगर तुम इसे ठीक कर गए आज का और इसे अच्छे से रिवाइज कर गए, तुम्हारे 30 में से 30 आएंगे। तुम्हारा मोक में क्या आया इसको छोड़ दो,
इसमें आज तुम क्या परफॉर्म करते हो और उनको आप ढंग से दिमाग में रिवाइज कर पाते हो या नहीं कर पाते पर डिपेंड करेगा। तो जल्दी से बताएंगे, क्या कहेंगे? बिल्कुल, सेंसरी मोटर। सेंसरी मोटर किससे जुड़ा हुआ है? वस्तु स्थायित्व से जुड़ा हुआ है। तो इसका हो गया 2। सेंसरी मोटर 0 से लेकर 2 वर्ष होता है। प्री ऑपरेशनल यानी पूर्व संक्रियात्मक। पूर्व संक्रियात्मक में आता है प्रतीकात्मक खेल, तो 4 हो गया। ये होती है 2 से लेकर 7 साल तक। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल मूर्त संक्रियात्मक, ये संरक्षण और किसकी बात करता है? कि पलटावीकरण की बात करता है। फॉर्मल ऑपरेशनल यानी औपचारिक निगमन या अमूर्त और परिकल्पनात्मक निगमन की बात करता है। 2 4 3 1। क्या कहेंगे गुड्डा जी? 2 4 3 1 ये हमारा उत्तर होगा। क्या होगा? 2 4 3 1 ये हमारा उत्तर बैठा। पीठ थपथपाओ, आगे बढ़ो। सूची 1 को सूची 2 से मिलाओ। पियाजे, सबका रिवीजन होगा। पियाजे, कोलबर्ग, है ना, एरिक एरिक्सन, फ्राइड, सबका रिवीजन है। तो पियाजे की अवधारणा को दूसरे यहाँ पर सामने विशेषताओं से मैच कर। कंजर्वेशन का मतलब है संरक्षण, जल्दी बताएं। सीरिएशन का मतलब है क्रमबद्धता। रिवर्सिबिलिटी का मतलब है आपका पलटावीकरण, पलटावीकरण। और क्लास इंक्लूजन का मतलब है वर्ग समावेशन, वर्ग समावेशन। अब मुझे बताइए आप कहां कहां कैसे कैसे जोड़ेंगे। संरक्षण का मतलब है कि भैया आप ये जानते हैं कि किसी वस्तु में कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए, कुछ भी जोड़ा जाए या घटाया जाए तो उसकी मात्रा कम होगी। लेकिन अगर कुछ जोड़ा नहीं गया, घटाया नहीं गया, तो उसकी मात्रा क्या रहेगी? तो उसकी मात्रा सेम रहेगी। शेप बदल सकता है, साइज बदल सकता है। तो पहले का उत्तर है 2। पहले का उत्तर है 2। बहुत बढ़िया। क्रमबद्धता यानी वस्तुओं को गुण के आधार पर क्रम में रखना। तो दूसरे का उत्तर है 3। दूसरे का उत्तर है 3। ए ऑप्शन आपका उत्तर है। सबका जवाब ए है। बहुत बेहतरीन गुड्डा, अपनी पीठ थपथपाते हुए बढ़िया चले। रिवर्सिबिलिटी यानी किसी भी काम को दिमाग में पलटना कि 5 + 4 = 9, तो 9 - 4 5 होगा। तो ये हो गया पहला। वर्ग समावेशन का मतलब कि किसी मेन टॉपिक के अंदर कौन कौन से सब टॉपिक के वर्ग हैं, उनके संबंध को समझना। और ये सब विशेषताएं किसकी हैं? ये सारी विशेषताएं किसकी बात कर रहे थे हम? ये सारी विशेषताएं, गुड्डा बोलो, ये सारी विशेषताएं इसकी हैं मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की हैं। किसकी? मूर्त संक्रियात्मक यानी कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की है। किसकी? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल की है, क्योंकि 7 से लेकर 11 साल तक चलती है। आगे बढ़े। सूची 1 को सूची 2 से मिलाएं। 3 माउंटेन टास्क पढ़ाया था। 3 माउंटेन, 3 पर्वतों वाला एक टेस्ट, पेंडुलम प्रॉब्लम, कंजर्वेशन टास्क और आपसे कह रहा है क्लास इंक्लूजन टास्क। कौन सा आप जोड़ोगे? 3 माउंटेन टास्क किससे जोड़ोगे? पेंडुलम प्रॉब्लम किससे जोड़ोगे? कंजर्वेशन टास्क किससे जोड़ोगे? क्लास इंक्लूजन टास्क किससे जोड़ोगे? तो 3 माउंटेन टास्क यानी 3 पर्वतों का एक क्या बनाया था? 3 पर्वतों का चित्र बनाया था, ठीक है ना। और पूछा बच्चे से कि तुम जहां से खड़े हो वहां से कैसा दिखता है, और वो अंकल वहां से खड़े होंगे कैसा दिखता होगा। तो बच्चे ने जैसा उसको अपनी तरफ से दिख रहा था वैसे ही बता दिया कि अंकल को भी ऐसा लगता होगा। तो ये किस अवस्था में है? ये 3 माउंटेन टास्क बताता है कि बच्चे में अभी आत्म केंद्रितता है। उसको लगता है कि जैसा मैं सोचता हूँ, जैसा मैं देखता हूँ, पूरी दुनिया वैसा देखती है। बहुत बढ़िया, अगर आप इसको 2 से जोड़ पाए। आत्म केंद्रितता गुड्डा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था से जुड़ा है। पेंडुलम प्रॉब्लम, पेंडुलम प्रॉब्लम औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में लाया गया कि भैया बच्चा ये समझे लॉजिक लगाकर कि पेंडुलम की गति अगर कितनी बदलेगी अगर उसकी लंबाई या पेंडुलम का साइज जो है वो बदले। संरक्षण, संरक्षण कार्य, संरक्षण के कार्य बच्चा कब कर पाएगा? जब संरक्षण की समझ होगी कि अगर किसी वस्तु में कुछ जोड़ा नहीं गया, कुछ घटाया नहीं गया, तो केवल शेप बदल सकता है, साइज मात्रा नहीं बदलती। वर्ग आत्मसातीकरण क्या है? आत्मसातीकरण
तो मैं बता दूं, पियाजे ने कहा कि जब भी हमारे दिमाग में कोई इंफॉर्मेशन जाती है तो वो हम व्यवस्थित तौर पर रखते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्कीमा कहते हैं या ज्ञान कहते हैं। अब ये जो स्कीमा या ज्ञान है, ये दो तरीके से आता है। पुराने ज्ञान में सही सही नया ज्ञान जोड़कर उस ज्ञान को क्या कर दो, आप इकट्ठा कर लो, तो इसको हम ऑर्गेनाइजेशन बोलेंगे। दूसरा कि भैया कई बार हम देखते हैं कि हमारे ज्ञान के साथ समाज के ज्ञान का अडॉप्टेशन नहीं हो पाता। क्या नहीं हो पाता? अडॉप्टेशन नहीं हो पाता, तो गड़बड़ी हो जाती है, तो हम अपने ज्ञान में परिवर्तन करते हैं। इसमें तीन चीजें आएंगी। पहला, आत्मसातीकरण आएगा। क्या आएगा? आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन। क्या आएगा? आत्मसातीकरण यानी असिमिलेशन। पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को जोड़ना। मेरे साथ बोलो, असी मिले तुसी मिले काय बात की। तो जब तुम और मैं मिलेंगे तो हम एक दूसरे में कीड़े निकालेंगे क्या? नहीं निकालेंगे। तो आत्मसातीकरण, पुराने ज्ञान में नया ज्ञान जोड़ना, कोई बदलाव नहीं। दूसरा आता है जिसे हम कहते हैं बुद्धाजी समायोजन यानी अकोमोडेशन। क्या कहेंगे? अकोमोडेशन यानी पुराने ज्ञान में नए ज्ञान को न केवल जोड़ना बल्कि उसमें बदलाव करना, परिवर्तन करना, और फिर जाकर सही सही स्कीमा बनाना, जिसको हम संतुलीकरण या इक्विलिब्रेशन बोलते हैं। या क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रेशन हम बोलते हैं। तो हमसे कह रहा है, बताइए, जोड़ दीजिए साहब, जल्दी से जोड़ दीजिए, मजा ही आ जाएगा। आत्मसातीकरण, नई जानकारी के अकॉर्डिंग मानसिक संरचना में परिवर्तन नहीं, परिवर्तन बदलाव, ये तो समायोजन है। ठीक, स्कीमा, स्कीमा नई जानकारी को पुराने स्कीमा में शामिल करना ना, ये हो गया आत्मसातीकरण। अनुभवों को सिस्टमैटिक तरीके से दिमाग में बैठाना, इसको बोलेंगे क्या? इसको बोलेंगे हम स्कीमा। ये तीन है। संतुलन, संतुलन जो आपने आत्मसातीकरण किया था, गलत इंफॉर्मेशन दिमाग में बैठा ली थी, उसे ठीक कर दिया आपने, बदलाव कर दिया, अब आपने उसके बीच में संतुलन कर दिया। 2 1 3 4, हमारा उत्तर है ऑप्शन नंबर सी। क्या सबका जवाब सी था? बहुत बेहतरीन। याद रखना, असिमिलेशन का मतलब नो चेंज, और समायोजन का मतलब जब भी शब्द देखो बदलाव, जब भी शब्द देखो परिवर्तन, जब भी शब्द देखो चेंज, तो समझ जाना वो समायोजन है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। वय संधि काल किसे कहते हैं? वय संधि काल किसे कहते हैं? प्यूबर्टी एज, जिसे हम ट्रांजिशन यानी एक उम्र से दूसरी उम्र में हमारा परिवर्तन हो रहा है, वो एज हम किसे कहते हैं? वो एज हम किसे कहते हैं? यानी हमारा एक एज से दूसरी एज में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। वो एज हम किसे कहते हैं? जल्दी से बताएंगे, वो एज हम किसे कहते हैं? जल्दी बताएं। बहुत शानदार जवाब आपके, बहुत बढ़िया चल रहे हो आप। प्यूबर्टी एक वय संधि का क्या रहेगा? ओहो, ओ माय गॉड, राइट आंसर पर नहीं पहुंच रहे आप। प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज, वय संधि का, परिपक्वता आपके अंदर नहीं आई है अभी, आप बीच के समय में हो, जो ब्रिज की तरह काम कर रहा है। अर्ली अडोलसेंस, अर्ली अडोलसेंस, अब आप बच्चे भी नहीं हो और पूरी तरीके से किशोर भी नहीं, इसे बोलते प्यूबर्टी की उम्र। प्यूबर्टी जब आपके लड़कों की दाढ़ी आ रही है, एडम सैंपल आ रहा है, लड़कियों के ब्रेस्ट का साइज बदल रहा है, लड़कियों के मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो रहे हैं, क्या रहेगा? अर्ली अडोलसेंस रहेगा। अर्ली अडोलसेंस बेटा वो समय जिसे आप बोलते हो ना तकरीबन 11 से लेकर 13 साल का समय। तो अब आप बच्चे भी नहीं हो और आप जवान भी पूरी तरीके से नहीं हो, किशोरावस्था भी पूर्ण नहीं है, है ना?
किशोरावस्था भी पूर्ण नहीं है और अब बच्चे भी नहीं रह गए, तो ये ट्रांजिशन हो रहा है, परिवर्तन का समय हमें देखने को मिल रहा है। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। क्वेश्चन ढंग से समझोगे तो बता पाओगे। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था किससे जुड़ी हुई है? अगर क्वेश्चन ढंग से समझा तो 2 मिनट में बता दोगे गुड्डा। और न केवल ये बताना है, ये तो 2 मिनट में तुम बता दोगे कि नैतिक विकास का मामला किसका है। मैं चाहूंगी मेरे प्यारे भाई, सामाजिक ठेका ये किस स्टेज को नाम देते होंगे, ये भी मेरे छोटे बहन भाई यहाँ क्लास में जरूर बताएं। सामाजिक ठेका हम किसको कहते होंगे, ये भी आप जवाब दें, ये भी आप जवाब दें गुड्डा, अपनी बहन को ये भी जवाब आपको देना होगा। जल्दी बताएंगे बाबू, जल्दी बताएंगे गुड्डा, जल्दी बताएंगे। ये तो मुझे पता है, ये तो आपके लिए बच्चा था, इस बच्चे को आपने 2 मिनट में इसको मम्मी के पास पहुंचा दिया कि भाई ये है क्वेश्चन नैतिक विकास, ले कोलबर्ग ले। अच्छा, सामाजिक ठेका है यानी कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन है, तो जीन पियाजे तो होंगे नहीं, क्योंकि जीन पियाजे ने तो 2 स्टेजेस दी हैं। एक दी है परायत्त नैतिकता, जहां हम दूसरों के अकॉर्डिंग मानते हैं कि क्या सही क्या गलत, और दूसरी है स्वायत्त नैतिकता, जहां हम खुद से डिसाइड करते हैं, स्वयं से नैतिकता डिसाइड करना कि हमें क्या करना है, स्वयं से नैतिकता डिसाइड करना कि हमें ये ठीक लगता है, स्वयं से नैतिकता क्या करना डिसाइड करना। तो जीन पियाजे जिसने बोला मैं पकड़ के ले जाती हूँ बच्चे को, पता ना हो तो अंग्रेजी जरूर देखा करो। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी, कुछ ना कुछ की पॉइंट जरूर मिलता है गुड्डा। बहुत बेहतरीन। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन यानी सामाजिक ठेका निर्धारण, कोलबर्ग ने बोला है सोशल कॉन्ट्रैक्ट 5वीं स्टेज है, बहुत ही बढ़िया, पोस्ट कन्वेंशनल है। क्या है गुड्डा? सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक ठेका। तो हमने क्या कहा, कोलबर्ग की 5th स्टेज है, और किससे जुड़ी है? तो आपने कहा दीदी पोस्ट कन्वेंशनल यानी पश्चिम नैतिकता से। बिट्टू क्वेश्चन न समझ में आए, अंग्रेजी हमारी देश के अंदर सौतेली मम्मी बन के हमारे सिर पे नाच रही है, उस सौतेली मम्मी को एक बार देख लेना, क्या पता वही तुम्हें हिंट दे रही हो, है ना, कि भैया ठेका का मतलब वो ठेका नहीं है ना, का मैं बता रही हूँ क्या है। तो ये हो जाएगा। गिलफर्ड की अगर मैं बात करूं बेटा जी, तो बुद्धि के अंदर क्या बोलेंगे गुड्डा? जेपी गिलफर्ड, मेरे प्यारे गिल्लू डार, जेपी गिलफर्ड ने बुद्धि के अंदर 3D मॉडल, जिसे हम त्रिविमीय मॉडल भी कहते हैं, क्या कहते हैं गुड्डा? तो मेरे साथ बोलेंगे त्रिविमीय मॉडल या बुद्धि संरचना का सिद्धांत भी कहते हैं। अरे शाबाश, मजा आ गया, आपने दिल खुश कर रखा है मेरा, बहुत बेहतरीन। थॉर्नडाइक भैया, अगर मैं अधिगम से जोड़ जी, थॉर्नडाइक भैया को अधिगम से जोड़ बुद्धि से जोड़ दूं, तो थॉर्नडाइक भैया ने बुद्धि के अंदर बात की है आपकी, कैसे बोलते हैं आपका क्या बोलते हैं, व्यक्तित्व में कल्पना और विचार के आधार पर बताया, बुद्धि में बहुबुद्धि सिद्धांत किया है इन्होंने। विकासात्मक कार्य यानी डेवलपमेंटल टास्क का कंसेप्ट किसने दिया? तो याद रखें, हैविंगहर्स्ट ने डेवलपमेंटल टास्क का कंसेप्ट दिया कि हर उम्र में बच्चे के विकास को मापने के लिए, हर उम्र में बच्चे का डेवलपमेंट सही हो रहा है या नहीं, हर उम्र में बच्चे के डेवलपमेंट को मापने के लिए, हर उम्र में बच्चे के डेवलपमेंट के मापन के लिए, बच्चे के डेवलपमेंट के मापन के लिए क्या किया जाता है? आप टास्क देखते हो कि बच्चे ने वो टास्क पूरे किए या नहीं किए। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। विकास व्यक्ति में नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं प्रस्फुटित करता है। आप में गुड्डा जी नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं कब प्रस्फुटित, कब पैदा होंगी? जब आप हर लोग अपने पुराने भय को कि हाय दीदी मेरे मुंह में कम नंबर आते थे, क्या मैं कर जाऊं, मेरा कॉन्फिडेंस लो रहा है, अपने पुराने हर भय को लॉक कर दोगे। मैंने कहा तुमने
मैराथन क्लासेस कंटेंट की पढ़ी? आपने कहा बिल्कुल पढ़ी। मैंने कहा आज हर एक टॉपिक से रिवीजन में करा दे रही हूँ, इसको 2 बार 3 बार पढ़ने के बाद पीडीएफ से कर लेना, आपकी एक एक चीज 30 में से 30 क्लियर हो जाएंगे। एग्जाम इजी है, एग्जाम आसान है, सिर्फ फैक्ट ज्यादा है तो बच्चे को पढ़ के याद रख पाना थोड़ा मुश्किल हो पाता है। तो बस आप जब पुरानी अपने टेंशन को लॉक करोगे तभी तो नवीन विशेषताएं, नवीन योग्यताएं पैदा होंगी। शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियां और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। ये कौन सा विकास का सिद्धांत है? ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? ये विकास का कौन सा सिद्धांत है कि पहले पूरे हाथ फिर उसके बाद अंगुली और अंगूठे का प्रयोग? ये विकास का कौन सा सिद्धांत है? अनियमित प्रगति, सेफेलोकॉर्डल, निरंतर प्रगति, प्रॉक्सिमोडिस्टल। क्या लगता है आपको? क्या लगता है आपको? क्या जवाब आपको देना चाहिए? मुझे जल्दी से बताएं। क्या जवाब आपको देना चाहिए? मुझे जल्दी से बताना, एक भी नहीं रुकेगा, जल्दी से। हाँ बिल्कुल, एकदम बढ़िया वाला जवाब देना है, बिना रुके, बिना गड़बड़ करे हुए, एकदम बढ़िया तरीके से जवाब देना है। जल्दी बताना है, जल्दी से बताना। बहुत बढ़िया, प्रॉक्सिमोडिस्टल। पूरा हाथ का मतलब क्या हो गया? बड़ी मांसपेशियां। पूरा हाथ का मतलब क्या हो गया? बड़ी मांसपेशियां हो गया, ग्रॉस मोटर हो गया, ठीक है ना। उसके बाद अंगुलियां हो गया। क्या हो गया? अंगुलियां हो गया। अंगुलियां हो गया तो क्या हो गया? भैया मैंने कोई मैसेज किया, देखना एक बार। फाइन मोटर हो गया, ठीक है ना। अंगुलियां हो गया तो क्या हो गया गुड्डा जी? तो बोलोगे फाइन मोटर हो गया दीदी, ठीक है ना। अच्छा जी, सेफेलोकॉर्डल क्या होता है? जब भी ये दिखाया जाए कि विकास सिर से पैर तक होता है, जब ये दिखाया जाए कि विकास सर से पैर तक होता है, उसको हम सेफेलोकॉर्डल कहते हैं। जीन पियाजे के अकॉर्डिंग तार्किक चिंतन शुरू होता है। तो जीन पियाजे के सिद्धांत का नाम गुड्डा जी हमें